जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अनीता पांडे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं इतिहास में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 1, इसमें आज हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। तो आइए चलते हैं। अति लघु अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से क्या आशय है? आंसर है, निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पे आधारित और दमनकारी होती हैं। ये कहलाती हैं निरंकुशवाद सरकारें। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू के फ्रांसीसी कलाकार हैं जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसने शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो इस तरह से ये चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें आपको 4 चित्रों की एक पूरी श्रृंखला इसमें दिखाई देगी। इसमें पहला जो चित्र है वो ये है, जो लंबी कतार में स्त्री और पुरुष स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे जा रहे हैं। दूसरा चित्र है ये स्वतंत्रता की प्रतिमा, जो एक हाथ में अपने ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए हैं। तीसरा चित्र है ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने ही जो जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा चित्र है ये आसमान से, ये फरिश्ते, इस दृश्य को आसमान से फरिश्ते देख रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनमत संग्रह से क्या अर्थ है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोग एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन पंचांग को कब और किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर है, जर्मन पंचांग या तिथि पत्र जिसको बोलते हैं वह का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया था। रेबमान जर्मन जैकोबिन जुट का एक सदस्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर हम नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है, ने जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दी, यानी कि जो लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार मिले थे वो खत्म कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, यानी सभी को कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार दिया। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, यानी कि फ्रांस के जितने भी अधीन क्षेत्र थे उस जगह इस संहिता को, यानी नेपोलियन संहिता को सभी जगह लागू किया गया। ये नेपोलियन बोनापार्ट का आप चित्र देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन, रूढ़िवाद से क्या आशय है? रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास पर जोर देता है। यानी कि रूढ़िवाद परिवर्तन चाहता है किंतु तेजी से परिवर्तन नहीं चाहता, वो धीरे धीरे बदलाव चाहता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद यानी लिबेरिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद, यानी नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, यानी व्यक्ति को पूरी तरह आजादी हो और कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार हो। राजनीतिक रूप से राष्ट्रवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई थी, यानी सभी के सहमत से बनी हुई जो सरकार है वही सरकार को बनाने पर यह जोर देता था। अगला है हमारा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। जाल्बेराइन क्या था? इसका प्रमुख क्या उद्देश्य था? तो जाल्बेराइन यानी 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्बेराइन स्थापित किया गया।
जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने तमाम अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 के ऊपर थी। यानी कि हर राज्य में अलग अलग शुल्क संघ लगा करते थे। जैसे जैसे लोग जाते थे तो शुल्क बदलते जाते थे। तो इस संधि के द्वारा सभी जगह जितने भी जर्मन क्षेत्र थे उनको एक कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या जो पहले 30 के ऊपर थी उसको 2 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारीवाद से क्या आशय है? तो नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध है। ये कहलाता है नारीवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, नृजातीय से क्या अर्थ है? यानी इसका आंसर है कि ब्रितानी समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इन द्वीप समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। यानी जितने भी इस समूह में लोग रहते थे सबकी अपनी अपनी संस्कृति थी और अपनी अपनी परंपराएं थी। तो इस तरह से ये अध्याय 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न का भाग 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करें और इसको याद करें ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।